स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। मेजर शैतान सिंह एंड द बैटल ऑफ रेजांगला। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। इन वीर जवानों ने न जाने कितनी ही बार देश की रक्षा के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज भी हमारे जवान बॉर्डर पर दुश्मनों के सामने मातृभूमि की रक्षा के लिए सीना ताने खड़े रहते हैं। भारत माता के ऐसे ही बहादुर सपूतों में एक नाम है मेजर शैतान सिंह का। इन्होंने 1962 के चीन युद्ध में सेना की एक छोटी सी टुकड़ी यानी कंपनी का नेतृत्व किया था। मेजर शैतान सिंह इस युद्ध में बड़ी ही बहादुरी के साथ दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन इस शहादत से पहले मेजर शैतान सिंह के कुशल नेतृत्व में उनकी सैन्य टुकड़ी ने चीनी दुश्मनों की लाशों के अंबार लगा दिए थे। एक एक भारतीय सैनिक 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा था। आइए इनके इस पराक्रम की कहानी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले मेजर शैतान सिंह के प्रारंभिक जीवन की कुछ बात करते हैं। अर्ली लाइफ। मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। इनके फादर लेफ्टिनेंट कर्नल हेम सिंह भट्टी भी एक सैन्य अधिकारी थे। अपने पिता की ही तरह बेटे ने भी देश के लिए कुछ कर दिखाने का सपना देखा था और पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय सैनिक बनने का सपना पूरा भी हुआ। 1 अगस्त 1949 को ये जोधपुर राज्य बल का हिस्सा बने। आगे जाकर जब जोधपुर रियासत का भारत में विलय हुआ तो इन्हें कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने नागा हिल्स ऑपरेशन में अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। 1961 में जब गोवा का भारत में विलय हुआ तो उस समय भी शैतान सिंह ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई थी। 1962 में इनकी कार्यकुशलता को देखते हुए इन्हें प्रमोशन दे दिया गया और तब इन्हें मेजर का पद मिला। आगे चलकर अक्टूबर 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू हो गया। ऐसे में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में कुमाऊं रेजिमेंट की एक छोटी सी टुकड़ी को लद्दाख के चुशुल सेक्टर पर तैनात कर दिया गया। चुशुल सेक्टर इंडिया चाइना के बीच मौजूद बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एक इंपॉर्टेंट एरिया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यहां से बस 5 मील ईस्ट की तरफ है। मेजर शैतान सिंह ने बड़े ही साहस के साथ इस एरिया की रक्षा की। उनके नेतृत्व वाली कुमाऊं रेजिमेंट की कंपनी यहां चाइनीज आर्मी के साथ रेजांगला का युद्ध लड़ती है। आइए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। द बैटल ऑफ रेजांगला। 13th कुमाऊं रेजिमेंट को चुशुल हवाई पट्टी की रक्षा के लिए भेजा गया था। उसके ज्यादातर जवान हरियाणा से थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी बर्फ गिरते नहीं देखी थी। उन्हें 2 दिन के नोटिस पर कश्मीर के बारामूला से वहां लाया गया था। उन्हें ऊंचाई और सर्दी में ढलने का मौका ही नहीं मिल पाया था। कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों के चुशुल पहुंचने के साथ ही इंडियन एयरफोर्स का विमान आर्म्स और एम्यूनिशन के साथ 47 अहीर्स रिक्रूट को लेकर आता है। इन्हें सीधे ट्रेनिंग से लाया गया था। इंडियन आर्मी के इन नए रिक्रूट्स को लद्दाख की हड्डियां तक कपा देने वाली बर्फीली ठंड का अनुभव नहीं था, लेकिन मुल्क को इनके कंधों पर बहुत भरोसा था। 47 नए अहीर रिक्रूट्स के साथ मेजर शैतान सिंह की कमांड में अब 120 जवान थे। इस कंपनी को चार्ली नाम दिया गया था और इसे सी कंपनी भी कहा जाता है। कंपनी को चुशुल घाटी के दक्षिण पूर्व के रेजांगला के एक स्थान पर रोक दिया गया। यह स्थान 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। पहले कभी भी उन सैनिकों का ऐसी ठंडी जगह से पाला नहीं पड़ा था। फिर भी वो इस ठंड में देश की खातिर दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार थे। वहीं दुश्मन सैनिक इस जगह पर लड़ने के आदी थे, पर मेजर शैतान सिंह के जांबाज सिपाहियों के जोश के सामने वो भयंकर ठंड भी बेअसर थी। उनके फौलादी जोश के सामने दुनिया का कोई भी सैन्य दल चकनाचूर हो जाता। जब भारतीय सैनिकों को सूचना मिली कि दुश्मन 18 नवंबर को बड़े सैन्य दलों के साथ हमला करने की फिराक में है, तो मेजर शैतान सिंह ने अपने सीनियर से मदद मांगी और उन्हें और ज्यादा जवान भेजने के लिए कहा। लेकिन उस समय उनके सीनियर्स भी मदद करने में असमर्थ थे।
और उन्होंने मेजर को अपने सैनिकों के साथ पीछे हटने का ऑर्डर दिया, क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए अपने जवानों की जान बचाना प्राथमिकता थी। पीछे हटने का मतलब था दुश्मनों को पीठ दिखाना, जो मेजर और उनके सैनिकों को कतई मंजूर नहीं था। मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों के साथ मीटिंग की और सबने यही कहा कि पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, आखिरी दम तक दुश्मन का सामना करेंगे। तो बस मेजर ने भी अपने सीनियर्स को जवाब भेज दिया कि सी कंपनी के जवान पीछे नहीं हटेंगे। 18 नवंबर 1962 को जब घड़ी में सुबह 3:30 हो रहे थे, तब रेजांग ला के पास चीन की तरफ से कुछ हलचल हुई। सैनिकों को यह समझते देर न लगी कि अब उनका दुश्मन पर टूट पड़ने का वक्त आ गया है। मेजर शैतान सिंह ने ऑर्डर दिए कि जैसे ही चीनी सैनिक उनके शूटिंग रेंज में आए, उन पर हमला शुरू कर दिया जाए। जहां एक तरफ 3000 से भी अधिक चीनी सैनिकों के पास आधुनिक शस्त्रों का जखीरा और गोला बारूद बहुत अधिक मात्रा में मौजूद था, वहीं दूसरी तरफ मेजर शैतान सिंह के पास केवल 120 सिपाही और कुछ हथियार और गोला बारूद ही थे। ये भी वो हथियार थे जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बेकार करार दे दिया गया था। भारतीय जवानों के पास सिर्फ लाइट मशीन गन्स थीं और 303 की राइफल्स थीं, जो कि सिंगल लोड थीं। मतलब हर गोली चलाने के बाद उनको लोड करना पड़ता था, और इतनी सर्दी थी कि जवानों की उंगलियां जम गई थीं। इसके बावजूद मेजर शैतान सिंह ने उनको बोला कि आप डरिए मत, आप लड़ते रहिए, और उनके जवानों ने ऐसा ही किया। जहां कुछ देर पहले बुद्धा की मुस्कान सी शांति छाई हुई थी, अचानक पूरा इलाका गोलियों और बमों की आवाज से गूंज उठा। चीनी दुश्मनों ने हमला शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय सैनिक भी इस तरफ से फायरिंग करने लगे। अब दोनों तरफ से हमला जारी था। भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछा दी थीं। जब चाइनीज द्वारा सामने से किए गए सारे हमले नाकामयाब हो गए, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। सुबह 4:30 बजे के करीब चीनी सैनिकों ने मोटार और रॉकेट्स की मदद से भारतीय बंकर्स पर हमला करना शुरू कर दिया। ऐसे में भारतीय बंकर्स का बचना मुश्किल लग रहा था। अब भारतीय सैनिक पूरी तरह घिर चुके थे। उनके पास पीछे हटने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी मेजर शैतान सिंह के प्रोत्साहन ने सैनिकों में जोश भर दिया। लगातार दुश्मन उन पर हमले किए जा रहे थे। दुश्मन सैनिकों के साथ ही कुछ भारतीय सैनिक भी शहीद हो चुके थे। बचे हुए सैनिक ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि आज उनकी शहादत का दिन है, मगर उन जवानों में रत्ती भर भी मौत का डर नहीं था। ये शेल फायरिंग लगभग 20 मिनट तक चलती रही। हर तरफ मौत और तबाही का मंजर था। जब धुआं हटा तो भारतीय जवानों ने देखा कि सामने दूर रिज पर यैक्स आ रहे हैं। कुछ सेकंड्स के लिए जवानों ने सोचा कि ये हमारे ही अल्फा कंपनी के जवान हैं, जो हमारे बचाव के लिए आ रहे हैं। इससे जवान बहुत खुश हो गए थे। पर जब उन्होंने दूरबीन लगाकर देखा तो वो चाइनीज थे, और वो याक्स के ऊपर अपना बाकी सामान यानी एमिनिशंस, वेपन्स लाद कर आ रहे थे। इसके बाद तीसरा हमला शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने एक एक सैनिक पर हमला करना शुरू कर दिया। इस बीच मेजर शैतान सिंह के आर्म में शेल का एक टुकड़ा आकर लगा। उन्होंने पट्टी करवाने के बाद लड़ाई जारी रखी। इसी तरह हमले का दौर चलता रहा। मेजर शैतान सिंह की ये टुकड़ी आखिरी जवान और आखिरी गोली तक दुश्मन के सामने डटी रही। सुबह 8:30 बजे के करीब ये लड़ाई खत्म हुई। रेजांग ला की लड़ाई को भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, जब एक इलाके की रक्षा करते हुए लगभग सभी जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। रेजांग ला में लड़ने वाली सी कंपनी का हर एक जवान हीरो था। खासकर मेजर शैतान सिंह ने इसमें अद्भुत साहस का परिचय दिया था। आइए जानते हैं कैसे वो आखिरी दम तक दुश्मनों के सामने डटे रहे थे। मेजर शैतान सिंह फॉट टिल द लास्ट ब्रेथ। रेजांग ला की बैटल में मेजर शैतान सिंह भी बहादुरी के साथ दुश्मनों को मौत के घाट उतार रहे थे।
इसके साथ ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लगातार अपने सैनिकों का हौसला भी बढ़ा रहे थे। इस तरह बिना कवर अलग अलग पोस्ट पर जाने के कारण उन्हें कई गोली लग चुकी थी, लेकिन मेजर के जोश में कोई कमी नहीं थी। तभी अचानक से एक चीनी सैनिक का पूरा बर्स्ट उनके पेट में लगा। इससे वो धराशायी हो गए। मेजर शैतान सिंह अत्यधिक खून बह जाने की वजह से बार बार बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे, लेकिन उन्होंने लड़ाई जारी रखी। उन्हें कुछ सैनिक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहते थे, पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया और अपने सैनिकों को दुश्मनों से लड़ने का ऑर्डर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मशीन गन को एक रस्सी की मदद से अपने पैरों में बंधवा लिया था। हाथों पर जख्मों की वजह से वो अपने पैरों की मदद से मशीन गन चला रहे थे और दुश्मन पर लगातार हमला कर रहे थे। वो अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ते रहे और 18 नवंबर 1962 को इसी तरह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। रेजांग ला के इस बैटल का इंडिया चाइना वॉर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रेजांग ला। आगे चलकर पता चला कि रेजांग ला के इस बैटल में भारतीय वीर सपूतों ने दुश्मन की लाशें बिछाती थीं, जबकि 120 भारतीय सैनिकों में 114 सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हो चुके थे। बचे हुए 6 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। खैर, उस स्थान पर ठंड बहुत थी, इस वजह से सैनिकों की बॉडीज को उस वक्त ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। युद्ध के 3 महीने बाद जब उस इलाके की बर्फ गली तो शहीद मेजर शैतान सिंह और उनके कुछ साथियों के शव बरामद किए गए। दिलचस्प बात यह है कि जब शहीद मेजर शैतान सिंह की बॉडी को बरामद किया गया, तब भी उनके पैरों में मशीन गन बंधी हुई थी। हालांकि इस युद्ध में चीन की जीत हुई थी, मगर उसको ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। कहते हैं कि इस युद्ध में लगभग 1300 से अधिक चीनी सैनिकों को हमारे देश के वीर सपूतों ने मौत के घाट उतार दिया था। इससे पता चला कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। एक एक सैनिक 10-10 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा था। मेजर शैतान सिंह की शहादत के बाद भारत ने उनके कुशल नेतृत्व और उनकी बहादुरी के लिए उन्हें वीरता के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया। रेजांग ला की बैटल के 5 दिन के अंदर ही, यानी 23 नवंबर को चाइना ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। बाद में पता चला कि रेजांग पास में ही चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने अगर इतनी बहादुरी से चीनी सेना का सामना न किया होता तो लेह और कारगिल तक खतरे में पड़ सकते थे। 13th कुमाऊं रेजिमेंट की इस छोटी सी टुकड़ी की वीरता का इतिहास हमेशा के लिए अमर हो गया। कंक्लूजन। दोस्तों, इस तरह भारतीय सेना के परमवीर मेजर शैतान सिंह भट्टी ने अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ चीनी सेना के छक्के छोड़ा दिए थे और इसी के साथ इन्होंने भारतीय सेना की अनेक शौर्य गाथाओं में एक और सुनहरा पन्ना जोड़ दिया। मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी को उनके अदम्य साहस के लिए देश हमेशा हमेशा याद रखेगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।